हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड लर्निंग। डॉट नेट फ्रेमवर्क इस सब्जेक्ट की लेक्चर की सीरीज में हम जो है एएसपी डॉट नेट ये जो है लैंग्वेज देख रहे हैं। तो इस एएसपी डॉट नेट लैंग्वेज में इस वीडियो में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है एएसपी डॉट नेट वेब फॉर्म्स, एएसपी डॉट नेट वेब फॉर्म्स सर्वर कंट्रोल्स एंड एएसपी डॉट नेट वेब फॉर्म्स एचटीएमएल कंट्रोल्स। तो जो वेब फॉर्म हम एएसपी डॉट नेट में मेड करते हैं उसके लिए जो सर्वर कंट्रोल्स और जो एचटीएमएल कंट्रोल्स यूज किए जाते हैं, तो वो सारे कंट्रोल जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज ASP.NET वेब फॉर्म्स। वेब फॉर्म्स आर द वेब पेजेस बिल्ड ऑन द ASP.NEट टेक्नोलॉजी। जो भी वेब पेजेस है उसे बिल्ड करने के लिए अगर हमने ASP.NEट टेक्नोलॉजी का यूज किया तो उसे जो है ASP.NEट वेब फॉर्म्स कहा जाता है। इट एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर एंड जनरेट आउटपुट टू द ब्राउजर। ये जो भी वेब फॉर्म हम मेड करते हैं वो जो है सर्वर पर एग्जीक्यूट होते हैं और उसका आउटपुट जो है ब्राउजर पर शो होता है। क्योंकि जो वेब फॉर्म की टेक्नोलॉजी है वो जो है क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी है। जो सर्वर होता है उस पर जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है और जो आउटपुट होता है वो ब्राउजर के थ्रू क्लाइंट को जो है शो किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है ASP.NET is compatible to any browser to any language supported by .NET Common Language Runtime। ये जो ASP.NET में हम वेब फॉर्म मेड करेंगे, ये जो आउटपुट डिस्प्ले करेंगे वो जो है हम किसी भी ब्राउजर पर देख सकते हैं जिस किसी ब्राउजर को .NET कॉमन लैंग्वेज रन टाइम सपोर्ट करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन यूज विजुअल स्टूडियो टू क्रिएट ASP.NET वेब फॉर्म। तो ASP.NEट वेब फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम जो है विजुअल स्टूडियो का यूज करने वाले हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है इट इज एन IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट that allows us to drag and drop server control to web forms. It also allows us to set properties, event, method for the controls. तो इस ASP.NET में हमें क्या मिलता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मिलता है। तो इस पर क्या होता है, जो टूल्स हम यूज करते हैं फॉर्म डिजाइनिंग के लिए वो जो है टूल बॉक्स में दिए होते हैं। हमें खाली क्या करना है, टूल बॉक्स से टूल सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको फॉर्म पर और उसका कोड जो है बिहाइंड जो है ऑटोमेटिकली राइट किया जाता है। आप जो भी प्रॉपर्टी सेट करेंगे वो जो है कोड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। तो ये जो है एडवांटेज है ASP.NET में वेब फॉर्म मेड करने का। देन नेक्स्ट पॉइंट है टू राइट बिजनेस लॉजिक वी कैन चूज एनी .NET लैंग्वेज लाइक विजुअल बेसिक और विजुअल C#। तो जो वेब फॉर्म मेड किया है उसके लिए जो भी आपको बिजनेस लॉजिक यानी एप्लीकेशन लॉजिक जो भी राइट करना है उसके लिए आप जो है .NET की कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, आइदर विजुअल बेसिक और विजुअल C#। नेक्स्ट पॉइंट है वेब फॉर्म्स आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, द विजुअल पोर्शन द ASPX फाइल एंड द कोड बिहाइंड द फॉर्म व्हिच रिसाइड द सेपरेट क्लास फाइल। तो जो भी हम ASP.NET में वेब फॉर्म मेड करते हैं उसका कोड जो है टू सेपरेट फाइल में राइट किया जाता है। वन होती है ASPX फाइल एंड अनदर होती है क्लास फाइल। तो ASPX फाइल में जो है विजुअल पोर्शन जो होता है वेब फॉर्म का उसका कोड राइट किया जाता है और जो कोड बिहाइंड होता है उसके लिए जो है सेपरेट क्लास फाइल जो है जनरेट की जाती है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ASP.NET में वेब फॉर्म मेड करने के लिए कौन कौन से हम कंपोनेंट यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो है क्लाइंट साइड को जो है क्या होता है, ब्राउजर होता है। आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। और जो सर्वर होता है यहाँ पर जो है ASP.NET में IIS यानी इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर जो है यूज किया जाता है। और ये जो वेब फॉर्म हम मेड करने वाले हैं उसके लिए जो है ASP.NET में हम कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो वेब फॉर्म और वेब कंट्रोल जो है उसके लिए हम .NET में VB.NET, उसके बाद C#, C++ ऐसी कोई भी लैंग्वेज जो है यूज कर सकते हैं। ये जो है ASP.NET में वेब फॉर्म मेड करने के लिए इतने सारे जो है कंपोनेंट का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है द मेन पर्पस ऑफ वेब फॉर्म्स इज टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ ASP एंड सेपरेट व्यूज फ्रॉम द एप्लीकेशन लॉजिक।
ASP.NET में हम जो भी वेब फॉर्म मेड करते हैं उसका मेन पर्पस क्या है, तो इसमें जो है हमारा व्यू फॉर्म और जो एप्लीकेशन लॉजिक होता है उसे जो है सेपरेट किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ASP.NET प्रोवाइड वेरियस कंट्रोल्स लाइक सर्वर कंट्रोल एंड HTML कंट्रोल्स फॉर द वेब फॉर्म। तो वेब फॉर्म मेड करने के लिए जो है टू टाइप्स के कंट्रोल यूज किए जाते हैं, सर्वर कंट्रोल होते हैं और HTML कंट्रोल होते हैं। तो ये जो टू कैटेगरीज हैं, सर्वर कंट्रोल एंड HTML कंट्रोल, ये जो है इन डिटेल अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम ASP.NET में वेब फॉर्म मेड करने के लिए जो सर्वर कंट्रोल्स यूज होते हैं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहला सर्वर कंट्रोल है लेबल कंट्रोल। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द HTML पेज। HTML पेज पर जो भी स्टैटिक टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करना है, यानी उस टेक्स्ट में एट द रन टाइम आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ऐसा टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए जो है लेबल कंट्रोल का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट कंट्रोल है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। इट इज यूज्ड टू क्रिएट टेक्स्ट इनपुट इन द फॉर्म। जो भी यूजर से आपको इनपुट एक्सेप्ट करने हैं वेब फॉर्म पर एट द रन टाइम, तो वो सारे इनपुट जो है एक्सेप्ट करने के लिए आप जो है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की वन इवेंट है वो है टेक्स्ट चेंज इवेंट। देन नेक्स्ट कंट्रोल है बटन कंट्रोल। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ बटन। वेब फॉर्म पर आप जो भी बटन्स देखते हैं जैसे कि सबमिट बटन होता है, क्लियर बटन होता है, एग्जिट बटन होता है, तो ये सारे जो बटन्स हैं उसके लिए जो है बटन कंट्रोल का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट कंट्रोल है बटन कंट्रोल। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ बटन। तो वेब फॉर्म पर जो भी बटन है वो क्रिएट करने के लिए बटन कंट्रोल का यूज किया जाता है। और इस बटन कंट्रोल की जो है टू इवेंट्स है, क्लिक इवेंट एंड कमांड इवेंट। और जो भी वेब फॉर्म हम मेड करते हैं उस पर जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं उसके लिए जो है जनरली बटन कंट्रोल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने सबमिट बटन लिया, तो सबमिट बटन की क्लिक इवेंट पर हम जो है वेब फॉर्म पर जो भी डेटा है वो जो है सर्वर यानी डेटाबेस को जो है सबमिट कर देते हैं। तो ऐसे जो है एक्शन इवेंट है वो परफॉर्म करने के लिए जनरली जो है बटन कंट्रोल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कंट्रोल है लिंक बटन। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ बटन दैट लुक्स सिमिलर टू द हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होती है? सपोज आपने गूगल सर्च इंजन पर कोई भी टॉपिक टाइप कर दिया, सपोज ASP.NET टाइप कर दिया, तो नीचे जो है आपको बहुत सारी वेबसाइट की लिंक आ जाती है। वो जो ब्लू कलर में लिंक होती है उस पर आपने क्लिक कर दिया तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट जो है ओपन हो जाती है। उसी तरीके से आपने जो भी वेब फॉर्म डिजाइन किया है उस पर अगर आपको हाइपरलिंक जो है यूज करनी है थ्रू द बटन, तो यहाँ पर जो है लिंक बटन का यूज किया जाता है। और इस लिंक बटन को भी टू टाइप के इवेंट है, क्लिक इवेंट और कमांड इवेंट। देन नेक्स्ट कंट्रोल है चेक बॉक्स कंट्रोल। इट इज यूज्ड टू क्रिएट द चेक बॉक्स। वेब फॉर्म पर जो है आपको यूजर को सपोज मल्टीपल चॉइस जो है सिलेक्ट करने के लिए जो ऑप्शन देना होता है, तो उसके लिए जो है चेक बॉक्स का यूज किया जाता है। सपोज आपको वेब फॉर्म पर जो है ऑप्शन देने हैं, सपोज नॉन लैंग्वेजेस, तो वहां पर जो है आप लैंग्वेजेस की लिस्ट दे सकते हैं थ्रू द चेक बॉक्स, और यूजर को जितनी सारी लैंग्वेजेस आती है वो जो है उस पर चेक कर देगा। देन नेक्स्ट कंट्रोल है चेक बॉक्स लिस्ट। इट इज यूज्ड टू क्रिएट ग्रुप ऑफ चेक बॉक्स दैट अलाउज वर्क टुगेदर। अगर आपको चेक बॉक्स का ग्रुप क्रिएट करना है तो उसके लिए जो है चेक बॉक्स लिस्ट कंट्रोल का जो है यूज किया जाता है। इसका जो एप्लीकेशन इवेंट है वो है सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज। देन नेक्स्ट कंट्रोल है रेडियो बटन। इट इज यूज्ड टू क्रिएट रेडियो बटन्स। अगर वेब फॉर्म पर आपको जो है यूजर को चॉइस डिस्प्ले करनी है, लेकिन जितनी सारी आपने चॉइस दी है उसमें से ओनली वन चॉइस जो है यूजर सिलेक्ट कर सकता है, अगर ऐसी सिचुएशन आपको हैंडल करनी है तो उसके लिए जो है रेडियो बटन का यूज किया जाता है। ये जो रेडियो बटन होता है उसकी जो प्रॉपर्टी है आइदर ट्रू और फॉल्स रहती है। अगर यूजर ने कोई भी वन रेडियो बटन सिलेक्ट कर दिया तो अनदर जितने सारे रेडियो बटन है उसको जो है फॉल्स सेट कर दिया जाएगा। तो ये जो रेडियो बटन है उसका एप्लीकेशन इवेंट है क्लिक चेंज इवेंट। देन नेक्स्ट है रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल। It is used to create group of radio buttons control that all works together। अगर आपको जो है रेडियो बटन जो है उनका ग्रुप क्रिएट करना है तो उसके लिए जो है रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल का यूज किया जाता है। तो वेब फॉर्म पर जितने सारे रेडियो बटन के ग्रुप होंगे
उसमें से यूजर जो है हर एक ग्रुप में से वन जो है रेडियो बटन का ऑप्शन जो है क्लिक कर सकता है और इसका एप्लीकेशन इवेंट है सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट। देन नेक्स्ट कंट्रोल है इमेज कंट्रोल। इट इज यूज्ड टू शो इमेज विद इन द पेज। अगर आपको वेब फॉर्म पर जो है इमेज शो करनी है तो उसके लिए जो है इमेज कंट्रोल का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट कंट्रोल है पैनल कंट्रोल। इट इज यूज्ड टू क्रिएट पैनल दैट वर्क एज अ कंटेनर। तो आपको जो है वेब फॉर्म पर सपोज सेपरेट सेपरेट पोर्शन बनाने हैं तो उसके लिए जो है पैनल कंट्रोल का जनरली यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट कंट्रोल है प्लेस होल्डर कंट्रोल। इट इज यूज्ड टू सेट प्लेस होल्डर फॉर द कंट्रोल। देन नेक्स्ट कंट्रोल है कैलेंडर कंट्रोल। इट इज यूज्ड टू क्रिएट कैलेंडर। We can set the default date, move forward and backward, etc. आप जो है वेब फॉर्म पर कैलेंडर कंट्रोल का यूज करके जो डेट है वो डिस्प्ले कर सकते हैं और इसकी इवेंट जो है सिलेक्शन चेंज, विजिबल मंथ चेंज, डे रेंडर, तो ये सारे जो है कैलेंडर कंट्रोल के एप्लीकेशन इवेंट है। देन नेक्स्ट कंट्रोल है इमेज बटन। इट इज यूज्ड टू क्रिएट एन इमेज बटन। हियर एन इमेज वर्क एज अ बटन। आपने जो भी वेब फॉर्म पर इमेज यूज की है उस इमेज को एज अ बटन जो आपको यूज करना होता है तो इमेज बटन कंट्रोल का यूज किया जाता है और इसका जो एप्लीकेशन इवेंट है वो है क्लिक इवेंट, यानी उस इमेज पर क्लिक करने के बाद आप जो है कोई ना कोई एक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कंट्रोल है हाइपरलिंक कंट्रोल। इट इज यूज्ड टू क्रिएट हाइपरलिंक कंट्रोल दैट रिस्पॉन्ड टू द क्लिक इवेंट। तो जैसे गूगल पर आप जो है कोई भी नेम टाइप करते हैं तो आपको जो है नीचे लिंक आती है और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो है वो पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो सेम उसी तरीके से अगर आपको आपके वेब फॉर्म पर जो है हाइपरलिंक देनी है तो उसके लिए हाइपरलिंक कंट्रोल का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट कंट्रोल है ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल। इट इज यूज टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल। अगर आपको वेब फॉर्म पर जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल जो है यूज किया जाता है। तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से यूजर कोई भी वन लिस्ट आइटम जो है सिलेक्ट कर सकता है और इसका जो एप्लीकेशन इवेंट है वो है सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट। देन नेक्स्ट कंट्रोल है लिस्ट बॉक्स। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट बॉक्स। अगर आपको वेब फॉर्म पर लिस्ट बॉक्स क्रिएट करनी है तो उसके लिए जो है लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो लिस्ट बॉक्स है और ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है इसमें क्या डिफरेंस है? तो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स होता है वो जो है टेक्स्ट बॉक्स की तरह दिखता है और उस पर जो एरो होता है उस पर हमने क्लिक करने के बाद जो है नीचे लिस्ट जो है डिस्प्ले हो जाती है। हमने कोई भी लिस्ट सिलेक्ट कर दी तो जो नीचे स्क्रॉल हुई लिस्ट होगी वो जो है ऑटोमेटिकली हाइड हो जाती है। तो लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, जितने सारे लिस्ट बॉक्स के आइटम है वो जो है वेब फॉर्म पर जो है शो होते हैं, उसमें से यूजर कोई भी वन आइटम जो है सिलेक्ट कर सकता है। यानी लिस्ट बॉक्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स जो है उनका वर्किंग सेम है लेकिन उनके लुक में जो है डिफरेंस है। देन नेक्स्ट कंट्रोल है डेटा ग्रिड। इट इज यूज्ड टू क्रिएट ग्रिड that is used to show data. We can also perform pegging, sorting and formatting very easily with this control. तो ये जो डेटा ग्रिड कंट्रोल है वो क्यों यूज किया जाता है? आपने डेटाबेस में जो भी डेटा ऐड किया है वो क्या है, अगर आपको वेब फॉर्म पर भी शो करना है तो वो शो करने के लिए जो है डेटा ग्रिड कंट्रोल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कंट्रोल है डेटा लिस्ट। इट इज यूज्ड टू क्रिएट डेटा लिस्ट दैट इज नॉन टेबुलर एंड यूज टू शो द डेटा। तो ये जो डेटा लिस्ट कंट्रोल है ये भी डेटाबेस में जो डेटा है वो शो करने के लिए ही यूज होता है, लेकिन डेटा लिस्ट कंट्रोल में जो भी डेटा शो होता है वो जो है टेबुलर फॉर्मेट में नहीं होता है। और इससे पहले जो हमने डेटा ग्रिड कंट्रोल देखा था उसमें जो भी डेटा शो होता है वो जो है टेबुलर फॉर्मेट में डेटा शो होता है। देन नेक्स्ट कंट्रोल है एड रोटेटर। इट इज अलाउ अस टू स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ एड्स to display each time the user redisplay the page। ये तो आप सभी भी जानते हैं, जो भी वेब फॉर्म हम नेट पर देखते हैं उस पर जो है मल्टीपल ऐड जो है प्ले होती रहती है। तो ये जो ऐड है अगर हमने पेज रिफ्रेश किया तो कौन सी ऐड जो है पहले डिस्प्ले हुई थी, अब कौन सी ऐड डिस्प्ले होनी चाहिए, तो इसके लिए जो है ऐड रोटेटर कंट्रोल का यूज किया जाता है और इसका इवेंट है ऐड क्रिएटेड। नेक्स्ट कंट्रोल है टेबल कंट्रोल। इट इज यूज्ड टू क्रिएट द टेबल।
अगर आपको वेब फॉर्म पर जो है टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए जो है टेबल कंट्रोल का यूज किया जाता है। और लास्ट सर्वर कंट्रोल है XML। इट इज यूज टू डिस्प्ले XML डॉक्यूमेंट विद इन द HTML। अगर आपको जो है वेब फॉर्म पर जो है XML डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करना है तो उसके लिए जो है XML कंट्रोल का यूज किया जाता है। तो इतने सारे जो है ASP.NET वेब फॉर्म में सर्वर कंट्रोल्स हैं। देन नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ASP.NET वेब फॉर्म के HTML कंट्रोल। दीज कंट्रोल रेंडर बाय द ब्राउजर। ये जो HTML कंट्रोल होते हैं वो सारे जो है ब्राउजर पर डिस्प्ले होते हैं। वी कैन आल्सो मेक HTML कंट्रोल एज अ सर्वर कंट्रोल। आप जो है HTML कंट्रोल को एज अ सर्वर कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट HTML कंट्रोल है बटन कंट्रोल। इट इज यूज टू क्रिएट द HTML बटन। वेब फॉर्म पर जो भी आपको बटन क्रिएट करना है उसके लिए जो है बटन कंट्रोल का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट कंट्रोल है रीसेट बटन। रीसेट ऑल अदर HTML फॉर्म एलिमेंट्स ऑन द फॉर्म टू द डिफॉल्ट वैल्यू। रीसेट बटन का यूज करके आप जो है डायरेक्टली जो भी HTML फॉर्म में आपने जितने सारे कंट्रोल लिए हैं उसे जो है आप डिफॉल्ट वैल्यू से रीसेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कंट्रोल है सबमिट बटन। ऑटोमेटिकली पोस्ट द डेटा to the specified page list in the action attribute in the form stack। तो ये सारे जो है बटन कंट्रोल है, बटन, रीसेट बटन एंड सबमिट बटन। देन नेक्स्ट कंट्रोल है टेक्स्ट फील्ड। गिव्स द यूजर एज अ इनपुट एरिया ऑन द HTML फॉर्म। आप जो है वेब फॉर्म पर आपको जो है यूजर से इनपुट जो भी एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए जो है टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। Then next control है text area used for multi-line input on the HTML form। आपको जो है HTML फॉर्म में मल्टी लाइन पर इनपुट जो है एक्सेप्ट करना होगा तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया कंट्रोल का यूज किया जाता है। टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया कंट्रोल में क्या डिफरेंस है? टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल जो है वन सिंगल लाइन में जो है इनपुट एक्सेप्ट करता है और टेक्स्ट एरिया जो कंट्रोल है वो जो है मल्टीपल लाइन में इनपुट जो है यूजर से एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट कंट्रोल है फाइल फील्ड। Place the text field and browse button on the form and allows the user to select file name from their local machine when the browse button is clicked। तो फाइल फील्ड इस कंट्रोल का यूज करके आप जो भी आपके लोकल मशीन पर जो भी आपकी फाइल होगी वो जो है आप ब्राउज बटन पर क्लिक करके जो है एक्सेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है पासवर्ड फील्ड। An input area on the HTML form, although any character type into this field are displayed as asterisks। ये जो पासवर्ड फील्ड है ये भी वन टाइप का जो है टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन इस इनपुट बॉक्स में यूजर जो भी इनपुट डालेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जो भी कैरेक्टर यूजर टाइप करेगा तो उसके बदले जो है स्टार सिंबल जो है डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये जो सारे हैं टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है, text field control, text area control, file field and password field। Then next control है checkbox। Gives the user checkbox that can select or clear। तो वेब फॉर्म में अगर आपको मल्टीपल चॉइस जो है यूजर को डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए जो है चेकबॉक्स कंट्रोल का यूज किया जाता है। Then next control है रेडियो बटन। Use two or more to a form and allows the user to choose one of the control। जितने सारे रेडियो बटन जो है वेब फॉर्म पर शो हो गए उसमें से यूजर जो है ओनली वन जो है चॉइस कर सकता है। तो ये जो टू कंट्रोल्स है चेकबॉक्स एंड रेडियो बटन, इसमें चेकबॉक्स कंट्रोल जो है इसमें से यूजर जो है मल्टीपल चॉइस जो है सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन जो रेडियो बटन कंट्रोल है उसमें से यूजर जो है ओनली वन चॉइस जो है सिलेक्ट कर सकता है। देन नेक्स्ट कंट्रोल हम देखने वाले हैं लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ आइटम टू द यूजर। यू कैन सेट द साइज फ्रॉम 2 or more to specify how many items you wish to show। If there are more items than which fit within this limit, a scroll bar is automatically added to this control। तो यहाँ पर जो है लिस्ट बॉक्स कंट्रोल जो है आप वेब फॉर्म पर यूज कर सकते हैं एज ए HTML कंट्रोल, और इसमें जो है लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। आप जो भी लिस्ट की जो है साइज स्पेसिफाई करेंगे उतने आइटम जो है यूजर को व्यू होंगे, और उससे ज्यादा जो आइटम हुए तो जो है ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार आ जाएगा और स्क्रॉल करके जो है रिमेनिंग आइटम जो है यूजर को डिस्प्ले हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन। डिस्प्ले द लिस्ट आइटम टू द यूजर बट ओनली वन आइटम एट अ टाइम विल बी अपीयर। द यूजर कैन क्लिक ड्रॉप डाउन एरो फ्रॉम द साइड ऑफ दिस कंट्रोल एंड द लिस्ट ऑफ आइटम्स विल बी डिस्प्ले। तो ये जो ड्रॉप डाउन कंट्रोल है इसमें भी यूजर को जो है
बहुत सारे आइटम्स की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन यूजर जो भी लिस्ट में से आइटम सिलेक्ट करेगा वो ओनली वन आइटम जो है यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर जो लिस्ट बॉक्स और ड्रॉप डाउन कंट्रोल है वो जो है सेम वर्क होते हैं, लेकिन लिस्ट बॉक्स कंट्रोल जो है वो जो है एट ए टाइम मल्टीपल आइटम जो है यूजर को शो करता है, और ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स जो है एट ए टाइम ओनली वन आइटम जो है यूजर को शो करता है। तो ये जो है इनमें डिफरेंस है। देन नेक्स्ट HTML कंट्रोल है टेबल कंट्रोल, allow you to present information in a tabular format। अगर आपको HTML में टेबुलर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन शो करनी है तो उसके लिए टेबल कंट्रोल का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट HTML कंट्रोल है इमेज कंट्रोल, डिस्प्ले एन इमेज ऑन HTML फॉर्म। अगर आपको HTML फॉर्म में कोई भी इमेज शो करनी है तो उसके लिए इमेज कंट्रोल का यूज किया जाता है। और लास्ट HTML कंट्रोल है हॉरिजॉन्टल रूल, डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द HTML पेज। आपको जो है HTML पेज पर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर डिस्प्ले करनी होती है तो इसके लिए जो है हॉरिजॉन्टल रूल इस कंट्रोल का यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।